नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी अहम खबरें। आपके साथ मैं हूं अजय और शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही राज्यों को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी भी आज मिल गई। अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा ये बिल और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये हो जाएगा संशोधन और फिर राज्यों को मिल जाएगा अधिकार ओबीसी की लिस्ट खुद बनाने की। अब इसका बड़ा फायदा क्या होगा? हर राज्य में अलग अलग जातियों की जो हालात हैं, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है उनकी, वो अलग अलग है। इसीलिए राज्यों के हिसाब से जरूरी हो जाता है बनाना, तय करना राज्य सरकारों के लिए कि किसको कौन सा फायदा दिया जाए, किस आरक्षण का फायदा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद यह अधिकार राज्यों से छिन गया था, यह केंद्र के पास आ गया था। उसी को उलटकर अब केंद्र की सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए, जिसमें कि 2/3 वोट चाहिए होते हैं, उसके जरिए इसको बदल दिया, संविधान के प्रावधान को ही बदल दिया, संविधान का संशोधन कर दिया और फिर से एक बार ये ताकत अब राज्यों के पास चली जाएगी कि वो खुद तय कर सके कि किस जाति की हालत कैसी है उनके राज्य में और किसको किस रिजर्वेशन की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। हो सकता है जबरदस्त हंगामा हो रहा है, संभव है। प्लीज नाउ कैरी ऑन। वेरी काइंड ऑफ यू टू गिव मी दैट लिटिल। तो ओबीसी आरक्षण बिल पास हो गया है, लेकिन तय समय से 2 दिन पहले ही लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी करना पड़ा। सदन में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर नजर आई, तो वहीं सदन में विपक्ष के बर्ताव की वजह से सभापति वेंकैया नायडू आज भावुक भी हो गए। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। इसके साथ सदन में मानसून सत्र की कार्यवाही तय समय से 2 दिन पहले ही खत्म हो गई। पेगासस जासूसी विवाद, कृषि कानूनों और दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्ष शुरू से ही विरोध कर रहा था। सत्र की शुरुआत 19 जुलाई से हुई थी और इसे 13 अगस्त तक चलना था। जब हमारे नियम प्रक्रिया में भी है कि बेल में ना आना, तख्ती न लगाना, नारेबाजी न लगाना, और ये अपेक्षाएं हम सभी मान्य सदस्यों से करते हैं, सभी दलों के नेताओं से करते हैं कि वो अपनी बात को रखें, लेकिन सदन में तख्तियां, नारेबाजी ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा की कार्यवाही तय वक्त से पहले खत्म होने के लिए केंद्र सरकार ने विपक्ष के रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। संसद के हंगामेदार मॉनसून सत्र के बीच राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने सदन में विपक्ष के बर्ताव की निंदा की। वेंकैया नायडू ने कहा, संसद हंगामे को लेकर दुख जताया। मंगलवार को कुछ सांसद टेबल पर चढ़ गए थे और रूल बुक भी फेंक दी थी। इस पर वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद के अंदर ऐसा माहौल देखकर वो पूरी रात सो नहीं पाए। I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. When some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू रात भर सो नहीं पाए और किस तरह से वो रो पड़े, भावुक हो गए राज्यसभा में। जिस तरह से संसदीय परंपराओं का अपमान हुआ और पूरा का पूरा मानसून सत्र ही धुल गया इस बार। इसको लेकर आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योग पर है। राष्ट्र हित में सरकार बड़े से बड़ा रिस्क उठाने के लिए भी तैयार है। ये बातें पीएम मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने CII की सालाना बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन की सफलता का दायित्व भारतीय उद्योग जगत के कंधों पर है और उद्योगों के लिए बेहतर स्थिति बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके आड़े सरकार के राजनीतिक हित नहीं आने वाले। आज देश में वो सरकार है जो राष्ट्र हित में बड़े से बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार है। आपको याद होगा, जीएसटी तो इतने सालों तक अटका ही इसलिए
क्योंकि जो पहले सरकार में वो पॉलिटिकल रिस्क लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने कहा कि आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है, तत्पर है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है, तत्पर है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत रहा। जिस भारत में दस्तावेजों में, कागजों में, कानूनों में उलझाना ब्यूरोक्रेसी की पहचान माना जाता था, वहीं आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा है। जहां सालों तक श्रमिकों को, उद्योगों को सैकड़ों कानूनों के जाल में उलझाए रखा गया, वहीं आज दर्जनों श्रम कानून 4 लेबर कोड्स में समा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों का जिक्र करते हुए युवाओं के जज्बे की तारीफ भी की। पीएम ने कहा कि आज देशवासियों की भावना स्वदेशी कंपनियों के साथ है, जिससे भारतीय उद्योग को बढ़त का अच्छा मौका मिल रहा है। आज स्थिति तेजी से बदल रही है। आज देशवासियों की भावना भारत में बने प्रोडक्ट्स के साथ है। कंपनी भारतीय हो ये जरूरी नहीं, लेकिन आज हर भारतीय भारत में बने प्रोडक्ट्स को अपनाना चाहता है। मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया के साथ साथ एक्सपोर्ट और रोजगार को गति देने के लिए सरकार ने प्रभावी पीएलआई स्कीम भी शुरू की है। तो सीआईआई की सालाना बैठक में बोल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्टेट लेवल बैंकर्स के साथ ऑनलाइन संवाद किया। इस दौरान सीएम ने सुझाव देने के साथ साथ जिला स्तर पर लोन मेले में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टेट लेवल बैंकर्स के साथ ऑनलाइन संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कई सुझाव भी दिए। साथ ही सीएम ने बैंकर्स को लोन देने के लिए आगे आने को कहा। सीएम ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी बैंकर्स से मदद करने को कहा। सीएम ने कहा कि जिला स्तर पर तेजी से लोन मेला लगाया जाए ताकि लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने में मदद मिल सके। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर वर्चुअल किसान क्रेडिट कार्ड 1.5 लाख से अधिक यहाँ पर आज सैंक्शन हुए हैं। 1 लाख से अधिक युवाओं के ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ ही उन्हें ऑनलाइन लोन लगभग 9,000 करोड़ रुपए का लोन भी आज ऑनलाइन सैंक्शन हुआ है। अच्छा प्रयास है। मैं इसके लिए सभी बैंकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। नड्डा 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड आएंगे। नड्डा दोनों ही दिन हरिद्वार में रहेंगे और हरिद्वार से बीजेपी एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। 2 दिन के दौरे में जेपी नड्डा विधायक, मंत्री और सांसदों से मुलाकात करेंगे। इनके अलावा कोर ग्रुप की मीटिंग भी होगी। मेयर, जिला पंचायत अध्यक्षों से भी जेपी नड्डा की मुलाकातें होंगी। कार्यक्रम अभी हमने प्रस्तावित किए हैं। कार्यक्रम देहरादून हरिद्वार के बीच में हम लोग रख रहे हैं। एक कार्यक्रम हम सैनिकों वाला अलग से करेंगे, एक संतों से आशीर्वाद का भी अलग से होगा। तो साफ है कि बीजेपी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लौटते हैं दिन की और भी बड़ी खबरों के साथ। परिवार के लोग शामिल हुए। वंदना के घर वापसी का खेल प्रेमियों ने मनाया जश्न। 1.5 साल बाद घर लौटी महाराष्ट्र के यवतमाल में घर पर बनाए गए हेलीकॉप्टर का ट्रायल लेते वक्त पंखा टूट जाने से एक युवक की मौत हो गई। युवक का नाम शेख इस्माइल इब्राहिम था और वो सिर्फ 25 साल का था। इब्राहिम ने घर में ही इस हेलीकॉप्टर को बनाया और जैसे ही उसने इसका ट्रायल शुरू किया,
तो उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर का पंखा टूटकर सीधे पायलट केबिन में जा गिरा और वो इब्राहिम के सिर में जा लगा। इससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इब्राहिम ने दम तोड़ दिया। तो साफ है कि ऐसे प्रयोग जिसमें खतरा हो बिना सुरक्षा के कतई नहीं करें। कुछ ही पलों में यह जारी है खबरों का सिलसिला।